नमस्कार दोस्तों, अपन अगले सेशन में बढ़ते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एज रिलेशन, ठीक है ना, आयु संबंधित पर्सन, ठीक है ना। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर दो और आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। देखिए, यानी कि आयु, ठीक है। इसमें क्या होता है, यानी कि ये टॉपिक एक ऐसा है जैसे इसको रीजनिंग में भी काउंट कर लिया जाता है और मैथमेटिक्स में काउंट कर लिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो आज हम देखेंगे अपने आयु से संबंधित पर्सन। तो देखो, ये है आयु का पार्ट, ठीक है। देखिए, अब आयु वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो अपनी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और इसमें अपन देखेंगे ट्रिक से भी और मेथड से भी। तो देखो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जैसे कोई ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है। देखो, ये जो मैं समझा रहा हूँ ये थोड़ा ध्यान से समझो, फिर आयु वाली प्रश्नावली में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। अब देखो, जैसे ए नाम का व्यक्ति है, ए बी नाम का व्यक्ति है। अब जैसे मैं बोल दूं आपको कि इनकी जो वर्तमान आयु है ना, इसकी तो है x और इसकी है 2x। समझ रहे हो इस बात को? इसकी x है, इसकी 2x है, मान लेते हैं एक बार के लिए। तो मुझे एक चीज बताओ, एज जो होती है, जैसे दो व्यक्तियों में तुलना करें, तीन में करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि 5 वर्ष पहले की इनकी आयु, 5 वर्ष पहले, तो देखो आप क्या बोलोगे, सिर्फ 5 वर्ष पहले पूछा है भाई। आज कोई 20 साल का हो रहा है, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि 5 वर्ष पहले वो कितने साल का था, तो आप बता दोगे नॉर्मल कितने साल का था, 15 साल का। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो अपने को जब क्वेश्चन निकालेंगे ना तब काम में आएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम पहले की आयु देखते हैं तो क्या कर देते हैं अपन, जितना वर्ष पहले अपने को जाना है उसको अपन माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, x माइनस 5, और इसकी क्या हो जाएगी, 2x माइनस 5। इज द राइट, सही है ना, ये सुनो, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बोलूँ कि 10 वर्ष बाद, तो आप क्या करोगे भाई, किसी की उम्र है आज 20 साल, मैं आपको बोलूंगा भाई 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है 30 साल, ठीक है ना। लेकिन ये बात बताने में नॉर्मल है, जब आप इनको क्वेश्चन पे पुट अप करोगे ना तब ये थोड़ा सा वो पड़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस क्या हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगी 2x प्लस 10। समझ में आ रही है ना बात? कहने का मतलब ये है, यदि अपन पहले की जाते हैं तो घटा देते हैं और बाद में अगर पहुंचता है तो अपन क्या कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ये सबको पता है, ठीक है। तो देखो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चनों पे चलता हूँ और क्वेश्चन जैसे जैसे बनते जाएंगे वैसे वैसे मैं सारी बातें आपको समझाता जाऊंगा। दूसरी बात यह है, आयु में एक चीज ध्यान रखना, जैसे अगला बता रहा है वैसे अपने को करते जाना है, जितना वो बोल रहा है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं। देखो इधर, जैसे ए व, चलो नाम ले लेता हूं, राकेश व मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का योग 84 है। तो राकेश व मोहन की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है बच्चों। देखो, यानी एक मोहन और राकेश की वर्तमान आयु का अपने पास क्या गिवन है, अनुपात दिया हुआ है और उनकी आयु का योग दिया हुआ गया है, ठीक है ना। शुरुआत है बेसिक से करता जाऊंगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यानी अपने पास कौन है, एक तो राकेश, जैसे मैं प्रश्न हल करता हूं आप सेम वैसे ही करोगे। दूसरा कौन है अपने पास, मोहन, ठीक है, क्योंकि पहले राकेश दिया हुआ तो अनुपात भी राकेश का होगा, इसलिए ये चीजें समझा रहा हूँ। पर्सन को पुटअप कैसे करते हैं, हाँ देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है, आना नहीं आना अलग बात होती है, आप पर्सन को किस हिसाब से बिहेव कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताया था आपको, ठीक है। तो देखो, यानी कि इसके कितना है, 4:3, तो यानी ये कितना है 4, ये कितना है 3, ठीक है, और इन दोनों का योग कितना है 84, ठीक है। तो देखो, यानी मेथड से करना चाहिए अपन, तो अपनी नॉर्मल सी बात अपन x मान के करेंगे। देखो, x मान के एक ऐसा तरीका है, उसको अपन हर क्वेश्चन में पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो मान लेते हैं ये कितनी है 4x और ये कितनी है 3x। अब ये अपना आंसर हो गया। आज मैं आपसे पूछूं कि मोहन की वर्तमान आयु क्या है, तो 3x, आप बता सकते हो सर 3x है, ये अपना आंसर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अपने को x का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब देखो, ये 4x का है, ये 3x है और इनका योग क्या है 84। तो नॉर्मल सी बात है,
योग बोले योग कर देंगे, अंतर बोले अंतर कर देंगे, गुणा में बोले तो गुणा कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि 4x प्लस 3x, समझ रहे हो? ये दोनों की आयु है ना, और इसका योग कितना है अपने पास 84। ठीक है, तो ये कितने हो गए 7x 84 इज इक्वल टू x का मान कितना आ गया अपने को 84 इंटू 7 कितना आ गया 12 संते 84। ठीक है ना? यानी कि x का वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 12। अब इस 12 को क्या करेंगे अपन, जहां जहां x वहां पुट अप कर देंगे। तो देखो 4 इंटू 12 तो ये कितनी हो गई 12। ठीक है, और ये कितनी हो जाएगी 3 इंटू 12 तो ये कितनी हो जाएगी 12 चौक 48, और ये कितनी हो जाएगी 12 दी 36। देखो ये कितने साल का होगा राकेश 48 साल का, ये मोहन कितनी साल का होगा 36 साल का। समझ में आ रहा है ना? या फिर देखो अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो जैसे कौन था राकेश, इधर कौन था मोहन, कितना था 4, ये कितना था 3, इसकी वैल्यू कितनी है 4, इसकी कितनी है 3, और इन टोटल वैल्यू कितनी है 84। यानी कि इन दोनों की वैल्यू है नहीं, तो ये कितनी हो गई 7, और 7 की वैल्यू क्या है अपने पास 84। तो एक की क्या हो जाएगी 12, तो 4 की क्या हो जाएगी 48, और इसकी क्या हो जाएगी 12 × 36। समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी आयु होगी 48 और 36। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। देखो मैं क्वेश्चन लेता हूं, मोहन माँ व पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। क्वेश्चन है अगला, माँ व पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। आगे दिया गया है इसमें, और इन दोनों की योग, इनका योग 60 वर्ष है। ठीक है ना? तो माँ व पुत्र की आयु का योग, माँ व पुत्र की आयु का अंतर ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, यानी अपने को क्या है, माँ व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है, इन दोनों के योग क्या है 60 है, तो माँ व पुत्र की वर्तमान आयु का योग पूछा है अपने पास। तो देखो सबसे पहले अपन पुटअप करेंगे, यहाँ कौन है इसकी माँ, और ये कौन है पुत्र। ठीक है ना? तो माँ व पुत्र की वर्तमान आयु 7:3 है, यानी ये जो लाइन होती है देख लिया करो, है इसका मतलब क्या है, ये वर्तमान है। ठीक है ना? तो बात कर रहा है किसकी, ये वर्तमान की। तो देखो ये कितनी है 7, और ये कितनी है 3, इसको मान सकते हैं 7x, इसको मान सकते हैं अपन 3x, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब देखो आगे, इनका योग कितना दिया गया है अपने पास 60 वर्ष दिया गया है। समझ में आ रहा है ना? इनका योग क्या है 60 वर्ष। तो देखो अब जो मैंने पिछला तरीका बताया था वो पुटअप इसमें कर सकते हैं अपन, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 7x, ये 3x, तो टोटल कितना हो गया अपने पास 10x, और इसकी वैल्यू कितनी है 60, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 6। सही है ना? 60 इक्वल टू तो कितने हो गए 0 से 0 6। ठीक है बच्चों, तो यानी x की वैल्यू मान कितना है अपने पास 6, तो अपन क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो गया 6 7 45, और ये कितने हो गए 6 3 18, तो पुत्र होगा 18 साल का, और माता होगी इसकी 42 साल की। तो अपन क्या करेंगे अभी दोनों का, अपने को क्या बताना है, अंतर पूछा है ना, तो 42 में से क्या कर देंगे अपन 18, तो कितने बच गए अपने पास 24। ठीक है ना? हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इन दोनों के आयु का जो अंतर होगा ना वो कितना होगा 24 होगा। या फिर अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो अपने से पूछा क्या है और गिवन क्या है, तो ये तो क्या है इसकी, और ये क्या है इसका सन। ठीक है, माता और सन, तो ये दिया क्या गया है ये 7, और ये कितना दिया गया है 3। ठीक है ना? अब मुझे एक बात बताओ, आप अपने को पूछा क्या है, योग दिया गया है, तो सबसे पहले अपना योग क्या है इनका 10, ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चनों में अब देखो अपने से अंतर पूछा है ना, तो मुझे एक बताओ आपको अंतर कितना दिख रहा है, माँ 7 की है तो बेटा कितने का होगा 3 का। अब गुणज कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का अंतर कितना है 4। सिंपल सी बात है ना, इनटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, योग से, तो योग कितना है 60, 0 0 24 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे भी कर सकते हैं, पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा है, अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं।
10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। देखना क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। ठीक है भाई, ए की आयु बी की आयु की आधी थी तथा वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। तथा वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है, आगे दिया गया है तो वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है भाई, तो वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है, इसमें दिया गया है यानी कि 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो अब देखते हैं अपने इसमें। सबसे पहले मुझे एक बात हो, एक कौन कौन है, एक तो ए है और ए क्या है, बी है। देखो आयु वाले प्रश्नों में आप एक चीज समझ जाओ, जितना आपको दिया गया है जैसे प्रश्न में बोल रहा है वैसे आप करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, वरना आयु वाली प्रश्नावली में प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या दिया गया है, 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। ठीक है, तथा वर्तमान का अनुपात 3:4 है। अब मुझे बताओ सबसे पहले तो 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। ठीक है भाई, अब मुझे एक चीज बताओ आप, देखो जैसे दो आदमी हैं, जैसे एक तो है राम और एक है श्याम। ठीक है ना, तो मैं जैसे इसकी उम्र ले लेता हूँ 10 साल, इसकी ले लेता हूँ 20 साल। तो आप इसको किस भाषा में बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि राम की आयु जो है ना वो श्याम की आयु की आधी है। आधी है ना, ये 20 साल का है, ये 10 साल का है। इसको अपन दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं बच्चों, क्या कि जो श्याम की आयु है वो राम की आयु की दुगनी है। सही बात है ना, ये 10 का है, ये 20 का है। तो ये चीज अपने को आयु में फॉलो करनी है, ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी लैंग्वेज क्या है, वो क्या कहना चाहता है। तो ये कहना चाहता है 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी है। तो देखो बी की आयु जो मानेंगे ना अपन, तो उसकी आधी क्या होगी, ए की आयु होगी। समझ रहे हो, या फिर ए की आयु जो मानेंगे तो दुगनी क्या होगी, बी की आयु होगी। एक ही बात है ना, वही बात होगी, ये इसकी आधी होगी तो ये इसकी दुगनी होगी। ठीक है, तो मान लिया ये x है तो ये क्या है, 2x है। तो प्रश्न में फॉलो हो रहा है कि 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की, बी की आयु क्या है 2x, तो इसकी आधी क्या होगी, ए की आयु होगी। कब होगी, 10 वर्ष पहले। तो मुझे एक चीज बताओ आप, वर्तमान में क्या होगी अभी, भाई अपने पास आंसर ही तो है, x का मान अपन निकाल लेंगे। ये क्या है x, ये क्या है 2x। कब, 10 साल पहले। अब क्या हो जाएगा, तो मैंने सिंपल सी बात बताई थी कि 10 साल पहले कोई व्यक्ति 20 साल का है तो फिर वो आज कितने का हो जाएगा, 30 का। आज कोई 50 का है, 10 साल बाद में कितने का हो जाएगा, 60 का। नॉर्मल सी बात है ना। और ये चीज आएंगी, कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाओ, कितना भी लेवल हो जाओ, ये छोटी छोटी बातें मिलकर ही बड़ी बातें बनती हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो जाएगा, x + 10 और ये कितना हो जाएगा 2x + 10। कोई दिक्कत नहीं है किसी की। ठीक है, तो ये अनुपात, ये हो गया अपने पास आंसर। अपन ने क्या पूछा है, तो वर्तमान आयु क्या होगी, तो वर्तमान आयु इसकी हो जाएगी x + 10, इसकी हो जाएगी 2x + 10। x लगाने का यही तरीका है, मैं आपको ट्रिक से भी बता दूंगा ये। ठीक है ना, अब देखो इधर, तो मुझे एक चीज बताओ आप, जैसे ये जो अनुपात है ना, ये अनुपात किसके बराबर है, बस ये चीज सीख जाओ आप। यानी हमेशा वर्तमान निकाल कर तुलना करनी है आयु वाले प्रश्नों में। कैसा भी हार्ड क्वेश्चन है, सबका एक ही मेथड है। ठीक है ना, सब में तुलना करेंगे अपने पास, यानी अपन वास्तविक देखेंगे क्या है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान आयु 3:4 है और अपने पास कितनी है, x + 10 और 2x + 10। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मान तो कितना है 3 और इसका मान कितना है 4। इसका मतलब ये हुआ, ये अनुपात और ये अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। समझ में आएगा एक बात आपको। फिर दूसरी बात मैं आपसे समझाता हूँ, a/b बराबर क्या होता है, कुछ भी होता है, जैसे 3:4, तो a/b बराबर 3:4। ये अनुपात में आपको मैं बताऊंगा, बाकी आपने देखी होंगी ये चीजें, तो ऐसे फॉलो कर सकते हैं अपने इसको। तो क्या हुआ, x + 10 अपॉन क्या हो जाएगा, 2x + 10 बराबर 3:4। इसको हल करेंगे अपन तो क्या हो जाते हैं, वज्र गुणा हो जाते हैं। तो ये कितना हो गया, 4x + 40 बराबर क्या हो जाएगा, 6x प्लस क्या हो जाएगा 30। समझ में आ रहा है ना। अब देखो, यानी x की वैल्यू एक तरफ और अंक वाली वैल्यू एक तरफ, तो यानी ये 4x है, ये 6x है, तो ये आपस में आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो कितने बचेंगे 2x = ये +40 और ये +30, ये उधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 40 में से 30 गए तो कितने बच जाएंगे 10। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 5।
कितनी आ गई 5। जहां जहां x है वहां 5 रख देंगे। तो देखो इधर ये 5 यहाँ रखेंगे तो x प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 15 साल। इसको 5 गुना करेंगे, 5 दूनी 10 और 10 कितने हो गए 20 साल। इसका मतलब क्या हुआ, a की वर्तमान आयु 15 साल और b की वर्तमान आयु हो जाएगी 20 साल। अपने से क्या पूछा है, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु अपने पास निकल के आ गई 15 और 20। समझ में आया? या फिर देखो मैं इसको दूसरे तरीके से करके बताता हूँ, ये मिटा देता हूँ, ठीक है ना। फिर भी दिक्कत आ रही है, आप थोड़ा बैक करके फिर से इन चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने पास क्या था a, अपने पास क्या था b। देखो मैं x मान के जो बता रहा हूँ उससे आपको कभी भी किसी भी प्रश्न में दिक्कत नहीं आएगी तुलना करने में, ठीक है ना। आगे मैं करवाऊंगा ऐसे। तो देखो आप सीखो मैं क्वेश्चन को कैसे हल कर रहा हूँ, आप उस चीज को फॉलो करो, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, ठीक है ना। इसका मतलब ये इसका क्या है, आधा है, तो यानी ये 2 है तो ये 1 है। समझ में आ रहा है ना, ये 2 है तो ये 1 है। लेकिन ये क्या कह रहा है, वर्तमान क्या है, वर्तमान क्या है, ये 3 है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये 4 है। लाइन खींच दो, ठीक है। ऐसे प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, ठीक है ना। अब देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका अंतर लेंगे, समझ रहे हो। तो इसका अंतर कितना है, 3 में से 4, तो 4 और 3 1 आ गया ना, तो इसको लिखेंगे नीचे, ठीक है। इन निचले वालों का नीचे अंतर। अब देखो इनको क्या करेंगे अपन, वज्र गुणा और उसका अंतर, बस, ठीक है ना। दूसरी स्टेप क्या है अपनी, वज्र गुणा और उसका क्या लेना है अपने को, अंतर। तो 4 एकम 4 और 2 3 6, तो 4 2 कितने बच गए 2। समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें, ठीक है। तो अब देखो यानी यहाँ पर ये जो काम हो रहा है ना वो कितने में हो रहा है,